नागपुर के भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड के पास चांदमारी में आज दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक आसमानी बिजली गिरने से अफरा तफरी मच गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह तेज बिजली ताज गादी भंडार नामक दुकान पर गिरी, जिसके कारण दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने की घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए और बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। दमकल विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। बिजली गिरने से इलाके में बिजली कटौती भी हुई, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में मानसून की सक्रिय है, जिससे प्रशासन की ओर से जनता को इस तरह की घटनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है भांडेवाड़ी परिसर में। ये चांदमारी का जो पट्टा आता है पवन शक्ति नगर ये है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई थी बारिश को लेकर, और कहीं ना कहीं बारिश को लेकर यहाँ पे कुदरत ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। और ये जो पवन शक्ति नगर है यहाँ पे ताज रुई भंडार में आप देख सकते हैं बिजली गिरने से ये पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। और तकरीबन बताया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे अभी ये जो पूरी दुकान में ये रुई क्या आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा माल है तकरीबन 4 लाख का बताया जा रहा है। और अभी यहाँ पे जो बिजली गिरने से है किसी की जनहानि नहीं हुई है। हम बात करेंगे यहाँ पे जो दुकानदार है जिनकी दुकान है उनसे कि किस तरीके से यहाँ पे बिजली गिरने के बाद आखिर उनको कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से वो नज़ारा था, क्या यहाँ पे नज़ारा था, किस तरीके से जो है आपका जो रुई भंडार है उसमें कितने का नुकसान हुआ है। नुकसान 3.5-4 लाख का नुकसान हुआ है। और अचानक बिजली गिरने से गिरेक का माल भी था, और अचानक बिजली गिरने से पूरी एकदम कोई संभावना नहीं मिली बुझाने की। बारिश भी चालू थी और फायर ब्रिगेड भी आई और लोगों ने भी सपोर्ट अच्छा किए, मोहल्ले के लोगों ने भी सपोर्ट अच्छा किए। अभी आप क्या प्रशासन से न्याय की मांग करेंगे? बस न्याय की मांग करेंगे, हम मदद चाहते बस। और दिवाली के हिसाब से हमने पूरा माल भरा था दुकान में, पूरा तैयारी करके रखे थे, पूरी दुकान खचाखच भर के रखे थे हमने। दिवाली जैसा आगे दिवाली आ रही, दशहरा आ रहा है तो हमारा काम अच्छा चलता है। अचानक बिजली गिरने से पूरी दुकान को हानि पहुंच गई है, पूरा जल के राख हो गया। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पे ताज रुई भंडार के जो मालक है, उनका कहना है कि अभी हाल ही में कुछ दिन के बाद में दिवाली आने वाली है और उसको लेकर जो कस्टमर के जो यहाँ पे ऑर्डर हमें मिले थे उनका ये पूरा माल यहाँ पे जो गोडाउन में है वो भरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे में बिजली गिरने के बाद ये पूरा माल जलकर खाक हो गया है। और प्रशासन से ये मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी देखना यह है कि आखिर ये पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल के बाद क्या प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी, क्या मुआवजा देगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये जो पूरी कपास जो है आप गद्दे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली गिरने के बाद ये जलकर खाक हो गए हैं। और यहाँ पे अगर आप ये कुछ अंतराल पे अगर ये तस्वीरें देखें तो मशीन भी आपको मोटर समेत पूरी जलकर खाक दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो परिसर के जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी मदद लेकर उन्होंने यहाँ पे अहम भूमिका निभाई है। ये पूरी दुकान जलने के बाद उन्होंने यहाँ पे सहयोग किया और आग पर काबू पाया गया है। लेकिन और यहाँ पे जो परिसर में आग लगी है उसको लेकर यहाँ पे तुरंत स्थानीय नागरिकों ने नागपुर महानगर पालिका की दमकल विभाग गाड़ियों को सूचित किया। वहाँ कर्मचारी यहाँ मौके पे आए और उनके द्वारा इस आग पर काबू पाया गया। और अगर हम ये परिसर की बात करें तो ये पूरा परिसर नजदीकी यहाँ पे वाटोड़ा थाना है उसके अंतराल में आता है। अब देखना यह है कि आखिर प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाती है, क्या जो यहाँ पे ताज रुई भंडार के जो पीड़ित जो मालक है उसको मुआवजा देगी, ये अभी देखना फिलहाल
बाकी है। और ये जो ताज रुई भंडार में बिजली जो गिरी है, बिजली का कहर यहाँ पे देखा गया है। तो कुछ जो स्थानीय नागरिक यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने वो नज़ारा देखा है। अगर आप ये कुछ ही अंतराल पे, अगर यहाँ से आप ये तस्वीरें देखें तो कुछ ही अंतराल पे यहाँ पे यूनिवर्सल कॉन्वेंट यहाँ मौजूद है, जहाँ पे वहाँ पे उनके कुछ नागरिक यहाँ मौजूद थे और उन्होंने वहाँ से ये नज़ारा देखा गया है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये नज़ारा था और आखिर ये पूरा जलकर जो दुकान खाक हुई है, उसके बाद में स्थानीय नागरिकों ने जो अहम भूमिका निभाई है पूरे इस आग को बुझाने में, अपना सहयोग दिया है, तो वो किस प्रकार यहाँ पे है, वो पूरी मदद की गई है। और ये नज़ारा आखिर क्या था, कैसा वो नज़ारा था, किस प्रकार से ये जो पूरा मंजर हुआ है, ये कैसे हुआ है। लगभग 3:50 का समय था। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और मैं लगभग ट्यूशन 4 बजे की रहती है मेरी, तो मैं देख रहा था कि किस तरीके से मतलब बारिश तेज़ हो रही थी, तो बारिश का मुहाना देख रहा था। तो ये पीछे में एक ग्राउंड है, बहुत तेज़ी से वहाँ पे बिजली ऐसे चमक उठी बहुत तेज़ी से। तो मैं वहाँ से देखते बराबर मैं घर पे अंदर भाग गया, क्योंकि वो बिजली इतने फ्लैश में मतलब आंखों के सामने इतनी फ्लैश हो गई कि मानो वहाँ पे गिर गई ऐसे कुछ। तो मैं अंदर गया और घर पे मतलब जो भी मतलब कॉन्वेंट की जो भी मतलब लाइट्स वगैरह वो बंद किया। और बाहर 5 मिनट नहीं होते तो यहाँ पे यही हमारे बगल में जो दुकान है, तो वहाँ पे आग लगी ऐसे सुनने को मिला। काफ़ी लोग भागदौड़ यहाँ पे हुई और लोग यहाँ पे आने जाना चालू हो गया और चिल्ला रहे थे। तो मैंने बोला तुरंत 101 नंबर पे कॉल करिए फायर ब्रिगेड में। फिर उनको कॉल किए तो लगभग 15 मिनट बाद वो गाड़ी आई और तब ये रुई का माल होने की वजह से काफ़ी माल जलकर खाक हो गया था। बारिश तेज थी, काफ़ी लोग घर के अंदर भी होंगे, तो जितने आजू बाजू के जो लोग थे वो यहाँ पे खड़े थे। और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और उन्होंने आग बुझाया। तब तक आप देख ही होगे कितना माल जल के खाक हो गया। और यही मतलब वो मंजर इतना बेकार था कि मैं यही बोलूँगा कि जो आसपास जो बच्चे रहते खेलते कूदते बारिश का मजा लेते, तो ऐसी घटनाएं होती है। और यहाँ पे कोई लड़का वगैरह कोई भी रहते तो शायद उसकी आज डेथ हो चुकी होती। तो मेरा अपील है मतलब नागरिकों से भी अपील है कि कोई भी बच्चों को बारिश में ऐसे मौसम में बाहर ना भेजे, ताकि माल मतलब वो कोई किसी का नुकसान ना हो, मतलब ऐसी कोई घटना ना हो। और आज ये दुकान के जरिए आपको यह सभी समाज को भी मतलब ये बारिश के जो मौसम में जैसे कुछ हादसे होते हैं, तो कुछ ऐसा हादसा हमारे ये इस नगर में हुआ है। तो ये थे हमारे साथ में स्थानीय नागरिक, जिनका कहना है कि ऐसे हादसों में अगर जो बारिश का मौसम खासकर बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तरीके से खतरा भी बन चुका है। और अगर आप ये कुछ अंतराल पे नज़र मारे तो ये आपको बिजली के खंभे भी यहाँ पे नदी की दिखाई देंगे और ये तार यहाँ से नदी की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये जो पूरा हादसा हुआ है उसको लेकर स्थानीय नागरिकों की सतर्कता से आज ये बड़ा हादसा जो है वो टल गया। कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पे जनहानि भी हो सकती थी अगर कोई दुकान में मौजूद रहता है। और भी यहाँ पे हमारे साथ में लोग मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे आज यहाँ पे किस तरीके से जो है आग पर काबू पाया गया है और अभी क्या फिलहाल यहाँ की जो है स्थिति बताई जा रही है। नागरिकों की सतर्कता से ये जो बिजली के कहर होने के बाद उस पे आग पे काबू पाया, लेकिन हमारा नागपुर प्रशासन इसमें अलर्ट नहीं है, ऐसा हमें जाहिर हो रहा है। यहाँ पर कपास और कम से कम 40-45 थान जो कल ही बच्चे ने खरीद के लाई थी, वो सारे जलकर नुकसान हुआ। उसका तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है, उसमें प्रशासन ने ध्यान देकर उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और अभी जो मालक का भी कहना है, यहाँ पे ताज रुई भंडार के जो मालक है उनसे भी चर्चा हुई, उनका भी कहना है कि मुआवजा ये करना चाहिए। तो उसके लिए आगे क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? अभी तक तो प्रशासन की ओर से कोई आया नहीं। आप लोगों के माध्यम से प्रचार माध्यम से ये खबर उन तक जाए और सोमवार के दिन हम भी ऑफिस खुलने के बाद हम लोग भी निवेदन उनसे करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पे जो मौजूद है अभी घटना स्थल पे, यहाँ जो इतना बड़ा हादसा सामने हुआ है, बिजली का
कहर देखने को मिला है, उसके बाद स्थानीय नागरिक प्रशासन में वरिष्ठ अधिकारियों को मिलकर निवेदन देंगे और कहीं ना कहीं मुआवजे की मांग उनके सामने रखेंगे। लेकिन अभी प्रशासन इस पर क्या कदम उठाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।